नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चौथा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक का, इसलिए दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा और एक बार फिर सांसें रोक देने वाला बेहद रोमांचक महामुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच विशाखापट्टनम के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके बाद निडर इरादों और रनों की बरसात करने की सोच के साथ न्यूजीलैंड के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। डेवन कॉनवे और टिम सिफर्ट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की ओर से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर विकेट का एक बड़ा मौका बना लिया था। स्ट्राइक पर मौजूद टिम सिफर्ट के बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर गेंद हवा में गई, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े जसप्रीत बुमराह से ये गेंद थोड़ी दूर रह गई। हालांकि अगली ही गेंद पर टिम सिफर्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऑफसाइड की ओर एक लेंथ डिलीवरी को जबरदस्त चौके में बदल दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर एक बार एक्शन रिप्ले जैसा नजारा देखने को मिला। टिम सिफर्ट के बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर गेंद एक बार फिर हवा में गई, लेकिन इस बार भी फील्डर जसप्रीत बुमराह से गेंद दूर रह गई और अर्शदीप सिंह के इस पहले ही ओवर से टिम सिफर्ट को लगातार तीसरा चौका मिल गया। अब पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए हर्षित राणा आए, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर टिम सिफर्ट ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 89 मीटर लंबा जबरदस्त छक्का जड़ दिया। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी टिम सिफर्ट के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने। टिम सिफर्ट इस मुकाबले में शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी पर हावी होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में बेहद नियंत्रित गेंदबाजी की, जिसके सामने न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बंधे हुए दिखाई दिए और इस तीसरे ओवर से न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 4 रन ही मिले। लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर एक बार फिर पिछले ओवर में महंगे साबित हुए हर्षित राणा को सौंपा गया। हर्षित राणा के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर टिम सिफर्ट ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक शानदार चौका और एक दनदनाता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित राणा के खिलाफ डेवन कॉनवे ने भी अपने बल्ले का जलवा दिखाया और एक और चौका लगाते हुए इस ओवर से कुल 15 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में बेहद घातक बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही थी। हर्षित राणा के इस बड़े ओवर के समाप्त होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया और पारी का 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला। हालांकि जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की तीसरी गेंद पर टिम सिफर्ट ने एक शानदार शॉट लगाते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इसके बावजूद इस ओवर से जसप्रीत बुमराह ने भी 10 रन दे दिए थे। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने के लिए रवि बिश्नोई को बुलाया गया, लेकिन रवि बिश्नोई के इस ओवर में डेवन कॉनवे ने अपने बल्ले का असली जलवा दिखाया और भारतीय टीम के इस खतरनाक स्पिन गेंदबाज के खिलाफ 2 चौके और एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया, जिसके चलते पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 71 रन तक पहुंच चुका था। भारतीय टीम की गेंदबाजी अब पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। अब तक इस मुकाबले में भारतीय टीम को एक भी सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ वैसे ही कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर उतारा गया। कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दिए और एक बेहतरीन ओवर फेंका, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर डेवन कॉनवे ने कुलदीप यादव के इस शानदार ओवर को बिगाड़ते हुए एक शानदार शॉट लगाया और इस ओवर से न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी के सामने सूर्य कुमार यादव का कोई भी दांव काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। भारतीय गेंदबाजी पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब इस पारी के 8वें ओवर में रवि बिश्नोई एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। रवि बिश्नोई के इस ओवर में टिम सिफर्ट ने महज 25 गेंदों में इस मुकाबले का अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं इस ओवर से टिम सिफर्ट और डेवन कॉनवे की जोड़ी ने 2 और चौके बटोर लिए। ये साझेदारी अब बेहद खतरनाक होती जा रही थी और भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरह मुश्किल में नजर आ रही थी। लेकिन अब इस पारी के 9वें ओवर में कप्तान ने कुलदीप यादव को गेंद सौंपी। कुलदीप यादव का स्वागत ही डेवन कॉनवे ने एक शानदार शॉट लगाकर किया और इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी 100 रनों के पार पहुंच गई। हालांकि कुलदीप यादव ने हार नहीं मानी और अपने इसी ओवर की दूसरी ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे डेवन कॉनवे को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। डेवन कॉनवे इस मुकाबले में 23 गेंदों पर 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की इस खतरनाक 100 रनों की शतकीय साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र मैदान पर आए। इस विकेट के बावजूद कुलदीप यादव के ओवर से न्यूजीलैंड की टीम को कुल 9 रन मिल गए थे।
लेकिन हालात की नजाकत को देखते हुए पारी के 10वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया गया। जसप्रीत बुमराह ने आते ही कमाल कर दिखाया और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। जिस काम के लिए जसप्रीत बुमराह को गेंद सौंपी गई थी वो उन्होंने बखूबी करके दिखाया। लगातार विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजी ने इस मुकाबले में जोरदार वापसी कर ली थी। अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन पहली ही गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर उन्हें चौका मिल गया। 10 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड के स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन हो चुका था। लेकिन अब इस पारी के 11वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया गया। कुलदीप यादव के इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके टिम सिफर्ट ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। टिम सिफर्ट का विकेट भारतीय टीम को हर हाल में चाहिए था और इसी तलाश में पारी के 12वें ओवर में रवि बिश्नोई को गेंद सौंपी गई। लेकिन रवि बिश्नोई के खिलाफ इस ओवर में नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और 2 शानदार चौके लगाते हुए भारतीय टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब एक बार फिर टिम सिफर्ट और ग्लेन फिलिप्स के बीच एक और खतरनाक साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट दिला दिया। अर्शदीप सिंह ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टिम सिफर्ट को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। टिम सिफर्ट इस मुकाबले में 36 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अर्शदीप सिंह ने इस नाजुक मौके पर भारतीय टीम को एक बेहद अहम विकेट दिलाया था। एक सेट हो चुका बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम ने बिल्कुल गलत समय पर गंवा दिया। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर मार्क चैपमैन आए। अर्शदीप सिंह के सफल ओवर के समाप्त होते ही कुलदीप यादव एक बार फिर गेंदबाजी के लिए लौटे। लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक लाजवाब शॉट जड़ दिया। ग्लेन फिलिप्स अब अपने असली रंग में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ग्लेन फिलिप्स रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को हल्के में लेने की गलती कर रहे थे और इसका खामियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ रहा था। अब दबाव साफ तौर पर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर नजर आने लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए डैरिल मिचेल मैदान पर आए। कुलदीप यादव के इस विकेट वाले ओवर के बाद पारी का 15वां ओवर डालने हर्षित राणा आए। हर्षित राणा के खिलाफ मार्क चैपमैन और नए बल्लेबाज डैरिल मिचेल ने हाथ खोलते हुए एक शानदार चौका और एक ऊंचा छक्का जड़ दिया। हर्षित राणा के इस ओवर से न्यूजीलैंड की टीम को कुल 13 रन मिल गए थे। लेकिन अब पारी के 16वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी के लिए आए। रवि बिश्नोई की इस ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मार्क चैपमैन हर्षित राणा के हाथों कैच आउट हो गए। मार्क चैपमैन इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड की आधी बल्लेबाजी ढह चुकी थी और भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी लगातार दबाव बनाती जा रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर मैदान पर आए। मिचेल सैंटनर ने आते ही इसी विकेट वाले ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ एक चौका और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। कप्तान मिचेल सैंटनर ने रवि बिश्नोई के इस अच्छे ओवर को पूरी तरह बिगाड़ते हुए न्यूजीलैंड की पारी में फिर से जान डाल दी। लेकिन इस पारी के 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी चुस्ती और फुर्ती का शानदार प्रदर्शन करते हुए मिचेल सैंटनर को रन आउट कर दिया। कप्तान मिचेल सैंटनर इस मुकाबले में 6 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय खिलाड़ी इस मैच में गेंदबाजी के साथ साथ मैदान पर अपनी फिटनेस का भी बेहतरीन नमूना पेश करते हुए नजर आ रहे थे। हार्दिक पांड्या ने एक बेमिसाल थ्रो के जरिए ये अहम विकेट हासिल किया था। अब बल्लेबाजी के लिए जैकरी फॉक्स क्रीज पर आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस पारी के 17वें ओवर में अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 5 रन ही न्यूजीलैंड की टीम को दिए। जैसे जैसे अंत के ओवर नजदीक आ रहे थे, रन बनाने का दबाव न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर बढ़ता जा रहा था। इसके बाद पारी के 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में जैकरी फॉक्स ने हाथ खोले और अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक चौका और एक जोरदार छक्का जड़ दिया। हालांकि अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जैकरी फॉक्स को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। जैकरी फॉक्स इस मुकाबले में 6 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था, जिसके चलते भारतीय गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट हासिल कर रहे थे। अब क्रीज पर मैट हेनरी आए थे। इसके बाद पारी के 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए लौटे। इस ओवर में डैरिल मिचेल ने अपनी बेहतरीन फॉर्म का फायदा उठाते हुए एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया और इस ओवर से कुल 19 रन बटोर लिए। इसी ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब पारी का आखिरी ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए हर्षित राणा आए। इस ओवर में भी डैरिल मिचेल ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और तीसरी गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया।
वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी डैरिल मिचेल ने हर्षित राणा के खिलाफ एक शानदार चौका लगाया। अंतिम ओवरों में डैरिल मिचेल की इस खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 215 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 216 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। टी20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर लेकर आक्रमण पर आए मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। इस ओवर की पहली गेंद पर शॉट लगाने गए अभिषेक शर्मा डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लाजवाब फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के पहली ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। सूर्य कुमार यादव को आते ही बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और उन्हें चौका मिल गया। मैट हेनरी इस पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। विकेट के साथ ये पहला ओवर समाप्त हुआ। इसके बाद दूसरे ओवर में जेकब डफी गेंदबाजी पर आए। जेकब डफी के इस ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव जेकब डफी को ही अपना कैच थमा बैठे। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 8 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान का ये विकेट जेकब डफी ने खुद एक शानदार कैच पकड़कर हासिल किया। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने भारतीय टीम के दोनों ही शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह को मैदान में आना पड़ा। अब पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर मैट हेनरी लेकर आए। इस ओवर में खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन ने 2 अहम चौके जड़ दिए। संजू सैमसन के लिए इस पारी में रन बनाना बेहद जरूरी था। ऐसे में अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इसके बाद पारी के चौथे ओवर में जैक फॉक्स को गेंदबाजी सौंपी गई, लेकिन जैक फॉक्स के इस ओवर में रिंकू सिंह ने अपना जलवा दिखाते हुए न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज के खिलाफ लगातार 2 अविश्वसनीय शॉट लगाए। अब संजू सैमसन और रिंकू सिंह के बीच एक अहम साझेदारी मुकाबले के नाजुक मोड़ पर बनती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच गेंदबाजी में बदलाव किया गया और ईश सोढ़ी को गेंद थमाई गई। मैदान पर ओस आने के कारण कप्तान मिचेल सेंटनर स्पिन गेंदबाजों के ओवर जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। ईश सोढ़ी ने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर बेहद सटीक और कसी हुई गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश किया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने अपने अंदाज में बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने जेकब डफी आए, लेकिन इस ओवर में रिंकू सिंह और संजू सैमसन की जोड़ी ने आक्रमण का रुख अपनाया और एक चौका तथा एक जोरदार छक्का लगाकर रन बटोरी लिए। इसके चलते पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए थे। जैसे ही बैटिंग पावर प्ले समाप्त हुआ, वैसे ही कप्तान मिचेल सेंटनर ने खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। सेंटनर ने आते ही अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर सेट हो चुके संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 15 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। सेट होने के बावजूद उनका इस तरह विकेट गंवाना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में आए। मिचेल सेंटनर के इस विकेट वाले ओवर से भारतीय टीम को सिर्फ 4 रन ही मिले। इसके बाद पारी का 8वां ओवर डालने ईश सोढ़ी वापस आए, लेकिन इस ओवर में भी भारतीय टीम कोई चौका या छक्का नहीं लगा सकी। न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी धीरे धीरे मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। इसके बाद पारी के 9वें ओवर में एक बार फिर कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आए और इस ओवर में उन्होंने दबाव में फंसे हार्दिक पांड्या को जैक फॉक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं और मिचेल सेंटनर ने अपने दम पर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर मिचेल सेंटनर के खिलाफ 101 मीटर लंबा शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इस सफल ओवर के बाद पारी के 10वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स गेंदबाजी के लिए आए। ग्लेन फिलिप्स ने भी इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल में डाले रखा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना क्लास दिखाया और एक ताबड़तोड़ चौका जड़ते हुए 10 ओवरों के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 77 रन। लेकिन अब पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए जैक फॉक्स आए। जैक फॉक्स के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर सेट हो चुके रिंकू सिंह एक गलत शॉट खेलने के प्रयास में LBW आउट हो गए। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 30 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रिंकू सिंह का यह विकेट भारतीय टीम की उम्मीदों पर एक गहरी चोट साबित हुआ। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब तक गजब का प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए हर्षित राणा मैदान पर आए। अब यहां से भारतीय टीम की पूरी किस्मत शिवम दुबे की बल्लेबाजी पर ही टिकी हुई थी।
जैक फॉक्स के इस ओवर के बाद पारी का 12वां ओवर डालने के लिए ईश सोढ़ी को गेंद थमाई गई, लेकिन इस ओवर में क्या होने वाला है इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। दरअसल इस ओवर में ईश सोढ़ी के सामने खड़े शिवम दुबे ने तूफानी अंदाज दिखाते हुए 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और इस एक ही ओवर से 29 रन बटोर लिए। शिवम दुबे की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने शांत पड़े मैदान में एक अलग ही जोश भर दिया था। इसके बाद अगले ओवर में जेकब डफी के खिलाफ भी शिवम दुबे ने 2 और जबरदस्त छक्के जड़े और महज 15 गेंदों में इस मुकाबले का एक चौंकाने वाला अर्धशतक पूरा कर लिया। शिवम दुबे की इस पारी ने लगभग हारे हुए मुकाबले में भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर जगा दिया था। इसके बाद पारी के 14वें ओवर में जैक फॉक्स गेंदबाजी के लिए लौटे। इस ओवर में जैक फॉक्स ने शानदार नियंत्रित गेंदबाजी की, जिसके चलते भारतीय टीम को इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही मिल सके। अब पारी का 15वां ओवर डालने के लिए मैट हेनरी आए। इस ओवर में एक बार फिर शिवम दुबे ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 1 चौका और 1 ऊंचा छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में शिवम दुबे बदकिस्मती का शिकार हो गए। दरअसल ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े हर्षित राणा ने सीधा शॉट खेला, जिस पर गेंदबाज मैट हेनरी के हाथ से लगकर गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े शिवम दुबे, जो भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद बन चुके थे, रन आउट हो गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में 23 गेंदों में 65 रनों की एक अद्भुत और यादगार पारी खेली। शिवम दुबे का ये विकेट न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए राहत की सांस जैसा था, क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम के पास मैच जिताने के लिए कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं बचा था। अब बल्लेबाजी के लिए रवि बिश्नोई मैदान पर आए। हालांकि रवि बिश्नोई और हर्षित राणा की जोड़ी ने मिलकर पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर के खिलाफ 2 अहम चौके हासिल कर लिए। इसके चलते अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ईश सोढ़ी ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करा दिया। हर्षित राणा इस मुकाबले में 13 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह को भी ईश सोढ़ी ने मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करा दिया। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब भारतीय टीम के पास सिर्फ 2 विकेट ही शेष रह गए थे। बल्लेबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए और उन्होंने आते ही एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन अगले ही ओवर में मिचेल सेंटनर ने जसप्रीत बुमराह को ईश सोढ़ी के हाथों कैच आउट करा दिया। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के आखिरी विकेट के रूप में कुलदीप यादव बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन मिचेल सेंटनर का ओवर खत्म होने के बाद गेंदबाजी पर आए जेकब डफी ने कुलदीप यादव को टिम साइफर्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम की पूरी पारी 165 रनों पर सिमट गई और न्यूजीलैंड की टीम ने 50 रनों के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीतते हुए इस सीरीज में अपनी पहली जीत भारत के खिलाफ दर्ज कर ली। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी में और फिर बल्लेबाजी में सभी को निराश किया। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने प्रभावी नजर नहीं आया। वहीं बल्लेबाजी में शिवम दुबे को छोड़ दें तो कोई भी भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाया। हालांकि इस मुकाबले में शिवम दुबे ने अपनी बल्लेबाजी की असली ताकत दिखाते हुए महज 23 गेंदों में 3 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 65 रनों की एक अद्भुत पारी खेली, लेकिन दुर्भाग्यवश वो रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। तो दोस्तों, आप शिवम दुबे की इस शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।